इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे बायास देखना मार्केट में कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी, जिससे हमें अपना डेली का बायास समझ आ जाती है, वीकली बायास समझ आ जाती है कि ये वीक बाय रहेगा या सेल रहेगा। और ये बहुत सिंपल मेथड है, इससे आपको डेली की डायरेक्शन, वीकली डायरेक्शन, 4H की कैंडल की डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वीकली डिस्कस करूँगी, वीकली बायास। इसी चीज़ को आप डेली हर टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम ज़्यादा जो ऑथेंटिक ट्रेड है वो आपने वीकली और डेली में लेनी होती है, तो वीकली और डेली का बायास फाइंड करना उसको ठीक से वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और लॉस भी ज़्यादा इसीलिए होता है कि लोगों ने स्ट्रेटजीज़ फाइंड की होती हैं, वो 15 मिनट में देख रहे होते हैं, 5 मिनट में अप्लाई कर रहे होते हैं, फिर कहते हैं ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, तो लॉस हो रहा है। एक्चुअली वो जो बड़ा टाइम फ्रेम है, वीकली, डेली, 4H, इसको अलाइन नहीं कर रहे होते। जो भी स्ट्रेटजी होती है वो एंट्री लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट में ही लेना होती है, लेकिन डायरेक्शन उसी में लेना होती है जिसमें डेली, 4H या वीकली बायास्ड और डायरेक्शन होती है। हर स्ट्रेटजी अप्लाई करने से पहले डेली, वीकली, 4H की डायरेक्शन, बायास आपको ठीक से पता होना चाहिए, फिर ही कोई स्ट्रेटजी काम करेगी, वरना फिर SL ही होते हैं। अभी आप यहाँ देखें, और ये मैं बहुत सिंपल मेथड बता रही हूँ, वीकली बायास कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। आपने अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे या आप खुद से क्वेश्चन करो कि नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन का आप कैसे जान सकते हो कि नेक्स्ट कौन सी कैंडल बनेगी, मतलब अब ये देखें इस कैंडल के बाद कौन सी कैंडल बनेगी आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका कैसे फाइंड कर सकती हैं, आपने देखना है 3 कैंडल्स, थर्ड पे हमने एंट्री लेनी होती है, ठीक है। ये मॉडल है 3 कैंडल्स का, थर्ड कैंडल पे आपने एंट्री लेनी है। तो प्रीवियस 2 कैंडल्स, ठीक है, प्रीवियस 2 कैंडल से आप फाइंड करेंगे कि थर्ड कैंडल कौन सी बनेगी। अगर तो प्रीवियस 2 कैंडल्स एक दूसरे को बॉडी के साथ ब्रेकआउट कर देंगी तो थर्ड कैंडल आपको पता चल जाएगी कि वो बाय है। लेकिन अगर प्रीवियस 2 कैंडल्स लिक्विडिटी, प्रीवियस 2 कैंडल अगर आप देखें और वो विक लगा के इनसाइड क्लोजिंग हो गई है वो, तो फिर थर्ड कैंडल क्या बनेगी, CRT बनेगी या फिर रिवर्सल की ट्रेड देगी। इसका हम नाम, अगर इसका आप ये भी कह सकते हैं 1 2 3 कैंडल बायास, क्योंकि 3 कैंडल से आपने बायास या डायरेक्शन आपने फाइंड करनी होती है। तो अभी आप ये देखें 1 2 3 कैंडल बायास, इससे आपको कैंडल की डायरेक्शन का पता चल जाता है कि थर्ड कैंडल कौन सी बनेगी, और थर्ड पे ही हमने एंट्री लेनी होती है। अब यहाँ पर देखें मैंने 1 2 3 लिखा है, 1 2 3, तो ये थर्ड कैंडल क्या बनी है, बाय की। क्यों बनी है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस 1 2 कैंडल को देखो तो प्रीवियस 2 कैंडल्स अगर आप देखो तो कैंडल बॉडी के साथ ब्रेकआउट हो गया था। तो अगर प्रीवियस 2 कैंडल्स बॉडी के साथ ब्रेकआउट करके क्लोज हो जाए तो इट मीन डायरेक्शन क्या है, उसी डायरेक्शन में थर्ड कैंडल बनने वाली है। अगर आप ये देखो यहाँ पर ये कैंडल, थर्ड कैंडल कौन सी बनेगी, सेल बनेगी। अगर ये देखें ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया, अब ये थर्ड कैंडल सेल गई, ठीक है। तो इसी तरह आपने ये चीज़ फाइंड करनी होती है बायास में, डायरेक्शन में। अभी यहाँ पर मैंने ब्लू मार्किंग की है क्योंकि कैंडल, सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल को बॉडी के साथ ब्रेक किया था, तो थर्ड कैंडल देखें बाय गई है। यहीं पे डायरेक्शन और बायास आपको फाइंड हो जाता है। इसी तरह आप डेली की कैंडल को भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यही सिंपलेस्ट मेथड है 1 2 3 कैंडल से आप नेक्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल फॉर्मेशन कौन सी होने वाली है आपको पहले से पता चल जाता है। वीकली नेक्स्ट वीक बायास रहेगा। अगर प्रीवियस 2 वीक्स कैंडल बॉडी के साथ एक दूसरे को ब्रेकआउट किया है तो थर्ड कैंडल एटलीस्ट आपको उस डायरेक्शन में एंट्री मिल जाती है, उसी डायरेक्शन में, क्योंकि आपको थर्ड कैंडल उस डायरेक्शन में जाती है। बाद में रिवर्सल हो सकती है लेकिन उस डायरेक्शन में कैंडल जाती है। अगर लेकिन अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मार्केट गई, यहाँ CRT बन गई थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से रिजेक्शन मिली,
लेकिन ये मार्केट बहुत ज़्यादा हाई लगा के मार्केट ने सेल की एंट्री दी थी। बिल्कुल अगर मार्केट ने हाई लगा लिया और अगर वहाँ पर वो कोई ऐसी इंडिकेशन देती है तो आपने इस चीज़ का ध्यान भी करना होता है कि अगर मार्केट ये लो पे है तो लो लगा चुकी है तो इट मीन मार्केट ने बाय जाना है। अगर यहाँ पर वो ऐसा कोई सिग्नल दे, जैसे ये हाई पे मार्केट ने सिग्नल दिया, तो ये फेक भी होती है। मार्केट किसी अच्छे पॉइंट पे भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ये हाई ब्रेक कर चुकी है, तो इस वजह से चांस था मार्केट आपको थर्ड कैंडल बाय की देगी। ये देखें, अभी यहाँ पर ये दो कैंडल देखें तो ये अभी बॉडी के साथ ब्रेकआउट। अब मैं नेक्स्ट वीक अगर देखूं कि मार्केट बाय करेगी, ये कैंडल इसके इनसाइड क्लोज हो गई है, टू कैंडल्स देखूं अगर मैं, तो थर्ड कैंडल का हम कोई अभी नहीं बोल सकते कि वो बाय जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के इनसाइड क्लोज हुई है। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन करूँ कि थर्ड कैंडल कौन सी बनेगी, थर्ड ये 1 है, ये 2 है, ये सेकंड कैंडल 1 कैंडल के इनसाइड क्लोज हुई है, तो हम नहीं बता सकते कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी। ठीक है, अभी अगर ये कैंडल इस कैंडल को इसी तरह बॉडी के साथ ब्रेक कर देती तो फिर हमारा चांस था, हमें अंदाज़ा था कि मार्केट बाय जाएगी थर्ड कैंडल भी, लेकिन यहाँ हम अभी नहीं बोल सकते। अब ये कैंडल ने इस कैंडल को बॉडी के साथ ब्रेक किया तो थर्ड कैंडल बाय गई, लेकिन ये वाली कैंडल सेकंड फर्स्ट कैंडल के इनसाइड क्लोज हुई है, तो अभी हमें नहीं पता कि नेक्स्ट कैंडल बाय जाएगी या सेल जाएगी। आपने प्रीवियस 2 कैंडल्स को देखना होता है, उस बेस पे आपने डिसाइड करना होता है कि थर्ड कैंडल कौन सी बनेगी। ये सिंपल मेथड है वीकली बायास या डेली की कैंडल या नेक्स्ट कैंडल को आप फाइंड कर सकते होते हैं कि कौन सी बनेगी प्रीवियस 2 कैंडल्स को देख के। सिंपल आपने सिर्फ यही देखना होता है कि प्रीवियस 2 कैंडल्स अगर बॉडी के साथ ब्रेक है तो थर्ड कैंडल उसी डायरेक्शन में बनेगी। बहुत सिंपल मेथड है।